Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। तो जप सुधारने की कला से बुक को हमने पढ़े, आलोचना किए, तो प्रश्न उत्तर की चल रही थी। तो आप वो जो प्रश्न है जो इतने दिन तक हमने पढ़े, उसको आलोचना की, इसके ऊपर जप के ऊपर कोई भी प्रश्न है तो आप पूछे। हरे कृष्ण, या कोई कुछ ऐड करना चाहते हो तो वो भी कीजिएगा, ठीक है। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद, बहुत अच्छी। प्रभु जी, हमने पूरा सुना और सब कुछ उसको समझने का भी प्रयास किया। मन के बारे में इतना हमने सुना, लेकिन जब देखते हैं मुड़ के तो यही आता है कि मन तो कहाँ मानता ही नहीं है इसको, और कैसे हम समझाएं, क्या करें कि कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं फिर नहीं समझता। तो कैसे करें जो इसको हम कंट्रोल में ला पाए, यही मेरा प्रश्न है प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस माता जी, ये सबके प्रश्न है एक्चुअली। मनो को नियंत्रण, मन को हमने कैसे कंट्रोल करें, नियंत्रण करें, है ना, ये है प्रश्न। ये प्रश्न है जी। तो कोई कुछ बोलना चाहते हैं इसके ऊपर, ऐड करना चाहते हैं? मन को नियंत्रण कैसे करें, मन को नियंत्रण कैसे करें, नियंत्रण क्यों करना है हमको? जो हम जप कर पाए, ठीक से सुन पाए उसको, मंत्र के ध्वनि को, है ना, उसमें हमने भावनाओं डाल पाए और हमारा कृष्णमय हो जीवन। तो मन ही नहीं होगी तो क्या कृष्णमय होगी, है ना, जीवन कैसे संभव होगी? तो मनो के नियंत्रण, चंचल ही मन कृष्णा प्रमाथि बलवत दृढ़म, है ना, ये हठीला है, धीर है, वायु से भी वायु को बस में किया जाता, मन को नहीं कर सकते, और चंचल है निरंतर। तो मिली, है ना, हमको ऐसे ही मन मिली, और सदियों से यही मन है आपके, सदियों से यही मन है ना, वो हमेशा ही हमारे साथ ही रहती, वही पुराना मन, है ना, जो इतनी जोनी व्यतीत करके आए, तो वही मन हमारे पास है। तो हमको ना मनों को पुराना इतिहास को जानना है। माने आपको पता है जो ये वही मन है, मन तो परिवर्तन हो ही नहीं। जब तक मेरा गोलोक की प्राप्ति ना हो तब तक ही मन तो यही रहेंगे। मन, बुद्धि, अहंकार की जो सूक्ष्म शरीर हमारी साथ ही रहती है। 84 लाख प्रजातियों में किसी में भी जाओ तो ये 3 सूक्ष्म शरीर के साथ ही आत्मा आवरित होके आत्मा आगे बढ़ती है, माने जो आप स्वयं खुद आगे बढ़ जाते हैं, है ना। तो ये मन पुराना है। तो एक जन्म में हमने इसको इसी काल प्रभाव में अनेकों समय हमने व्यतीत किया, अनेकों समय व्यतीत किया, लंबी समय व्यतीत किया, है ना। और ये हमारी छोटी सी उम्र मिली, और वो भी आधा समय हमको मिली जो हमने नाम जपने में प्रवृत्त हुए, गुरुदेव की चरणाश्रित हुए, श्रील प्रभुपाद के मिशन में आए, है ना, संप्रत्न सुंदर संप्रदाय प्राप्ति हुई। तो इस बार
ये नाम इस बार नियंत्रित हो जाएंगे। हमको मन को नियंत्रित नहीं करना, मनो को लगाना है जप में, है ना, मनो को साथ में रखना है और इसी को ही नियंत्रण, मान इसको दिशा को मोड़ना है ना। मन हमेशा ही कुछ ना कुछ चाहते हैं, है ना। महाराज के बुक है ना मनो, जैसे इसको कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है, कुछ ना कुछ कार्य ये करेगा, कुछ भी कार्य, है ना, कोई ना कोई कार्य, और इसकी दिशा परिवर्तन होती है, इसका वेग परिवर्तन होती है ना, वेग परिवर्तन होती है, दिशा परिवर्तन होती है, और हर तरह से ये विषय वस्तु ढूंढ लेता है, ठीक है ना। तो अब हमको मनो और हमको अब ज्यादा फीलिंग अनुभव की होता है जे ये काम नहीं हो पाता, मैंने नाम जप कर नहीं पाता ठीक से, सेवा जो मैं करने जाता हूँ वो ठीक से नहीं हो पाता, मन और किसी जगह भागी जाता, चली जाता है। ये सदियों से ऐसे ही किया है ना। इस बार हमने इसको आबद्ध नियंत्रित करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, एक दिशा देने के लिए प्रयास कर रहे हैं, है ना, एक दिशा देने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो अब मन के ऊपर बुद्धि है और बुद्धि के ऊपर आपके अहंकार है, जो एक मिथ्या अहंकार होती है, एक शुद्ध सत्य अहंकार होता है, जो मैं जीव हूँ, जो मैंने जीवित व्यक्ति हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, है ना, और उसके ऊपर आत्मा है ना। तो ये इनके ऊपर की हायरार्की है। तो अब मन को नियंत्रित करना है, माने उनको एक दिशा दिखाना है ना। तो दिशा दिखाना के लिए तो जो अभ्यास है तुकंते अभ्यास करनी पड़ेंगे, क्योंकि ये अभ्यस्त नहीं रहा, है ना। इसलिए आप ऐसा मत सोचो कि छह मेरे से तो कुछ होने ही वाला नहीं है, इससे तो कोई काम चलने वाला नहीं, बड़ी बेकार मन मिली। सबको ऐसे ही मन मिलता है और सबको ऐसे ही शरीर मिलता है, सबको यही संसार मिलती है ना। तीनों गुणों के माया सबके ऊपर प्रभावित होती है। अब हमको करनी है, साधक को करनी है, जो चीज मिली उसी से ही भाई काम चलानी है ना। तो यू हैव टू मेक एन गुड यूज फॉर अ बैड बार्गेन, है ना। आपको गलत चीज मिली तो उसी से ही फायदा उठानी पड़ेगी आपको, है ना। आप ऐसा नहीं कर सकते, इसको तो छोड़ देता, बड़ा बेकार है। महाराज कह रहे थे रेगिस्तान में खड़ा है, सचमुच रेगिस्तान की जैसे ही हमारा जीवन है। मन रजोगुनी है और बुद्धि को भी अपने साथ रंजित किया, वो भी रजोगुनी किया, तमोगुनी किया, और इन्होंने अहंकार और को भी अपने साथ में मिला लिया। मिथ्या अहंकार के बोल वाला है ना। तो हमारी भावनाएं देखो ना, हमारा पूरा जीवन कैसे चलती है, ये तीनों के मिश्रणों में हमको बंदरों की तरह नचा के रखता है और जो मर्जी करा लेता है। कितने कार्य हमको कराए, है ना, प्रजल्प कराए, दूसरे की आलोचना कराए, दूसरे की टांग खींचे, दूसरे की गलतियां दिखे। हमने बूढ़ा जितने भी आप एज हो जाएंगे ना, बूढ़ा व्यक्ति को देखो, वो सब में गलतियां दिखती है, सब में, हर चीजों में। आपने बाहर के तो दिखते अपने दोस्त सगा सज्जनों में देखती है, अपने पुत्रों में, अपने पोत्रों में, सब में है ना। एक बूढ़े व्यक्ति के नेचर को आप देखो, जो है ना, जो भक्त नहीं है, तो उनकी सब ये नहीं किया, वो नहीं है, ये नहीं है। तो जितने बूढ़े हो जाएंगे ना, हमारा ऐसे प्रवृत्ति, हमारे करोड़ों जन्मों की यही प्रवृत्ति रही। इस जन्म में हमने इसको सुधारने चले, इसको नियंत्रित करने चले, इसको दिशा दिखाने चले, तो हमको धीरज रखनी पड़ेगी, है ना। आपको धीरज रखनी पड़ेंगे। आपने उनको उस कार्य में दक्ष बनाए, है ना, दक्ष बनाए। हमने भौतिक संसार को भोगने के लिए, दक्षता के लिए कोई स्कूल नहीं जरूरत है। अनपढ़ हो, पढ़े लिखे हो, गवार हो, अच्छे कुलों में, निम्न कुलों में, भोगना कैसे है, किसी को कोई स्कूल की जरूरत है, किसी की कोई टीचर की जरूरत नहीं, वो अपने आप सीख जाता। आपको लगता है कैसे सीखता होगा ये, है ना, कैसे सीखते होंगे, कहाँ से इनकी ऐसी प्रवृत्ति उत्पन्न होगी, किस प्रकार दक्ष है वो, है ना। भोगने के लिए इतनी दिशाएं है, इतने विषय वस्तु को किस तरह से, कैसे तरह तरह के भोगना है ना, वो सबको पता रहता है। तो कैसे सीखा है ना, करोड़ों जन्मों में हमने यही किए हैं, तो उसमें आपकी दक्षता है। जैसे आपने खाना खा रहे हो, भोजन कर रहे हो, तो आपके निवाला आपके मुंह में आएंगे, बिजली चली जाए, अंधेरा चली जाए, कुछ हो जाए, इतने दक्ष खाने में आपके, है ना।
इस तरह पे हर तरह से कामनाओं है, विषय वस्तु को भोगने के लिए सूक्ष्म प्रवृत्तियां उत्पन्न, हमको पता है, सबको पता रहता है ना, कहाँ से आई, ये अभ्यास कर किया हमने, ये इसमें दक्ष हुई हमने, तो वो अनेकों जन्मों की दक्षता है। और अब इस छोटी सी जन्म में, छोटी सी जीवन में, आधा जीवन में हमने इसको इस कामों में लगा। इसलिए हमको प्रथम जो चीजों की जरूरत है धीरज है, आपको दूसरी है आपको भरोसा होना चाहिए, जो इसी मन को ही लगाया जाना। दूसरे मन तो मिलने वाला नहीं है ना, दूसरे से मैं कोई उधार ले सकता है ना, और आप ही कोई करनी है, दूसरा कोई करके देने वाला नहीं। किंतु मनु की वृत्तियां आप ही जानते हो, मनु की उठन पुठन आप ही के पास है। तो एक तो है धीरज आपको रखना है, दूसरी भरोसा आपको रखना है। भरोसा किस चीज को, जो मेरे को ये करनी है, तो ये दृढ़ संकल्प कहलाता है, जो मेरे को इसको संचालित करनी है, मेरे को इसको लगाना है ना। तो आपके पास जो चीजें हैं आध्यात्मिक विषय वस्तु, जैसे कल आप बोल रहे थे, क्लासेस हो रहे थे, विषय बिना है ना, तो उच्च रस की प्राप्ति हो जाए, इसको उच्च कार्य की प्राप्ति हो जाए, उच्च साधनों की प्राप्ति हो जाए, जिसमें ये इसको लगाया जाता है, तो ये इसको रस प्राप्ति हो जाए, तो वो ना दूसरी चीजों से निकल के आ जाएंगे, है ना। तो निरंतर हम नाम जपेंगे, और नाम हमने श्रवण करते हुए जपेंगे, और इसको हमने ठीक करने के लिए प्रयास करेंगे, इस भावनाओं से करेंगे। माने आपको धीरज, एक, दूसरी भरोसा, तीसरी जी मेरे को भाई इसी मन के साथ ही चलना है, मन को छोड़ के और किसी जगह में रखो, नाम जपू, ज्यादा दिन जप नहीं पाएंगे, है ना। मनो के बिना भावना कहाँ से लाएंगे, हृदय की वृत्ति की उत्पन्न कैसे होंगी, कहने ना, जितनी भी इंद्रियां है ना, और चित्त वृत्ति जिसको बोलती है, ये इसके लिए मन होगी तो चित्त वृत्ति होगी, है ना। जैसे खाना आपने खूब पकाया, अच्छा है, और नमक नहीं डाले, तो उसके स्वादिष्ट आपको प्राप्ति होती नहीं, आस्वादन होगी नहीं। आपने मेहनत बहुत की है, सब कुछ सामग्री हुई है, किंतु नमक उसमें है नहीं। तो इस प्रकार मन है, आप कहोगे छोड़, तेरे को तो छोड़ता हूं, तू तो रेगिस्तान है, तू तो बेकार है, तू बड़ी खराब कार्य करता है, चलने वाला नहीं है। मन को तो रखनी पड़ेगी आपके साथ, हाँ, अच्छी मनों को रखनी पड़ेगी, जो आपको मित्रवत काम करता है, मित्रवत है, शत्रुवत नहीं, मित्रवत आपकी सहायता कर रहे, इस प्रकार मनों को आपको सम्मिलित करनी। तो आपकी तो धीरज, दूसरी आपकी भरोसा, तीसरा आपकी दृढ़ संकल्प है, चौथा आपकी विषय वस्तु की, विषय वस्तु जिसमें रस रसाल हो, है ना। मनो को ना खुराक चाहिए होता है, उसको कुछ ना कुछ चाहिए, उछल कूद करता है, ये कर लूं, वो कर लूं, ये कर लो, ये बड़ी बोरिंग है, इससे आपने बड़ा वो काम आप करते रहते हो, ये ठीक नहीं है, बोरिंग लगाते रहते हो, आपने सुबह सुबह लगा दिया मेरे को, है ना, और रटो, ये नहीं करना, वो नहीं करना। माने उनको बोरिंग चीज पसंद नहीं है, उसको वैरायटी चाहिए, वैचित्रता चाहिए, है ना। उसमें रस उसको चाहिए, है ना, रस चाहिए। तो आपको वैरायटीज उत्पन्न करानी, माने नामों में अथा शक्ति है, नामों में सर्व शक्ति है, और नाम में सब रस है, रसो विग्रह है, ये चैतन्य रसो विग्रह है ना। तो रसों की विग्रह है, रसों को रस है, रसों के आगार है, तो फिर क्यों नहीं हो गया। नाम को वैरायटी चाहता हूँ, तेरे को मैं वैरायटीज देता हूँ। तो जब हम जपते हैं ना नामों के, अब हम जब बुक्स और भी पढ़ेंगे, तो नामों के जो शब्दों की अर्थ है ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको ना आधा नहीं छोड़ना। मनु को आप कहोगे आधा तेरे को यहाँ लगाऊंगा, आधा जगह छोड़ देते हो ना, तो वो फिर छलांग मारेगा। मनु को ना पूरे अभिनिवेश करना। पूरे अभिनिवेश करने की माने आपको मंत्र को उच्चारण करनी, ठीक से एकदम अच्छी तरह से स्पष्ट उच्चारण करनी है, स्पष्ट श्रवण करनी है, ठीक से सुननी है, और सुनते समय रसाल हो,
सुनते समय। जैसे आपको उदाहरण देता हूँ, जैसे कोई स्वादिष्ट व्यंजन आप ग्रहण करते हो, जैसे रसगुल्ला ही सोचो, एक रसगुल्ला मिले और मिलने वाला है नहीं आपको, है ना, एक ही, तो आप चक चक के खाते हो ना, है ना, उसमें रस लेके खाओगे, स्वाद लेके खाते हो ना, ग्रहण करते हो, और उसमें समय लगाते हो। तो हमको समय देनी है, हमको समय देनी। हमने नाम जप को ना बिना समय के जप लिया हमने, है ना, हमको समय नहीं देना। हमने सोचा इसको तो जल्दी खत्म करे और निकले यहाँ से, है ना। मन तो यही चाहता है जब फटाफट कर ले, तुरंत कर ले, गोली की तरह। कोई जपते समय हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। रसगुल्ला खाते समय ऐसे करते हो? नहीं ना। कोई स्वादिष्ट व्यंजन को चख के खाते ना, कहते हैं ना बड़ी स्वादिष्ट, बड़ा अच्छा। स्वाद कैसे पता चलता? जब चाखते हो आप उसको, जब आपने समय लगाते हो, जब उनमें रस की आपको प्राप्ति होती है, तब वो आपको अच्छा है, आस्वादित होता है ना। तो इस प्रकार मनो की ना दो विभाजन होती है, माने मनो में ना अनेकों प्रकोष्ठ है, माने आप इसको आप कहोगे थोड़ी भाग है, विभाजन है। उसको ना सारे चीजों को एक साथ लगाना। एक तो मनो के आधा 25% या 30% को सुस्पष्ट उच्चारण कराओ, बाकी 30% से तो उनको सुनने के लिए लगाओ, बाकी 30% तो उनके रस उत्पन्न करने में लगाओ। ऐसे करके ना विभाजित करना है, माने मनो की हर पोर्शन को आपको लगा देना है। और नाम इतनी शक्तिशाली है, नामों में इतने रस है, वो सारे चीजों में मनो को लगाएगा। मनो के हालांकि अनेकों दिशाएं है, अनेकों शाखाएं है, अनेकों हाथ है, अनेकों उनकी उपशाखाएं है, किंतु सबको लगाया जा सकता है। तो आपको समय देके और इनको ना आपके साथ बैठा के आपको जपना। जो तू भी बैठ, मैं भी बैठता हूँ, सब बैठते हैं और साथ में जपते हैं। जपते समय अपने सुस्पष्ट उच्चारण करेंगे, सुनेंगे बहुत अच्छी तरह से, उस पर रस प्राप्ति हो, रसाल हो, ऐसा अपने नाम जपेंगे, है ना। और आपकी प्रार्थनाएं तो साथ में है ही। गुरुदेव को आपने याद किए, आपने दोनों भाई गौनिताई को याद है, आपको वृंदावन याद है, वृंदावन में आप जप रहे हो, भक्त जनों के साथ जप रहे हो, तो सारी चीजों के साथ आप मनो के अभिनिवेश करो, मनो को आप लगाए रखो, तो ये धीरे धीरे ना ये अभ्यस्त हो जाएंगे। हमने एक्चुअली जपते समय इतनी कम समय हमने दिए और इतनी कम तैयारी के साथ हमने दिए। हमने सोचा जपना तो क्या है, एकदम चुटकी भर जप लेते हैं, हम जप लेंगे, ये कौन सी बड़ी बात है। जपने में क्या है? जपने में आधा सुना, नहीं सुने, चलते बोलते जप लिए, है ना। जपते समय उससे पहले कोई प्रिपरेशन नहीं है, जपने के बाद कोई प्रिपरेशन नहीं है, जपते बीच के समय कोई प्रिपरेशन है ही नहीं, है ना। बताइए ना, हमने आप सब लोग जितने भी लोग यहाँ पर है, हम जपे कब अच्छी, है ना। आपको मैं पूछूं, मैं भी पूछता हूँ अपने आप को, जो हम कब जपे ठीक से, जप हमारी कब हुई। अब 365 डेज में आप देखोगे 1, 2 दिन 4 दिन हमने दिल भर के जप लिए, माने बहुत अच्छी तरह से हमने जपे। तो आपको पूरे इंद्रियों के साथ सबको लगाना है, मन को लगाना है, आपके हृदय को भी लगाना है, आपकी बुद्धि को भी लगाना है, आपकी पूरी शक्ति लगानी है और भावनाओं को अभिनिवेश करनी है। उच्चारित होते समय सुनना है और सुनते समय आपको लगना है ना, एक है। तो आपको प्रयास करनी है, मन को नियंत्रण करके इसको बद्ध करने के लिए हमको नाम जपनी अच्छी से, है ना। और उसमें मन की जरूरत है ना, उसमें मन की जरूरत है। तो जहां भी कुंजी है, थर्ड कुंजी, जहां भी मन भागे तो उसको खींच के लाओ, वो भागेगा, फिर खींच के लाओ, फिर भागेगा, फिर खींच के लाओ। अभ्यास करेंगे और आपको धीरज रखना जी। एक दिन इसी से नाम जप हुआ ना। हमने बहुत सारा साधन आज हमने प्रोटू है ना। आज हम सुन के कोई भी चीज धारण करते हैं, हम अपने गीताओं के श्लोक में भागवत की कोई श्लोक पढ़ के श्रील प्रभुपाद की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से समझ पाते हैं। हम आधा घंटा कृष्ण कथा बोल सकते, घंटे बोल सकते हैं, हम स्मरण कर सकते हैं, है ना। ये सब चीज हमने प्राप्ति की ना इस समय, तो नाम जब भी बहुत अच्छी तरह से हो सकते हैं। इसकी क्वालिटी इसकी कोई सीमाना है ही नहीं,
कहाँ तक आपको पहुंचा सकते हो। ये विषय वस्तु इतनी गहरा है, इतनी गंभीर है, इसमें सब कुछ अभिनिविष्ट है, सारे है, इसमें सब है, इसमें रूप है, इसमें गुण है, इसमें लीलाई है ना। बाकी ऊपर की सब चीज नाम जप में है, हो जाएगी, हमने जप ठीक से कर ले तो। मनो को हमको नियंत्रित नहीं करना, मनो को साथ में रख के इसको नाम जप में लगाना। जो देख तेरे बिना मेरा काम होने वाला नहीं है ना, तो मनो को साथ रख के करिए। तो इसीलिए आप ज्यादा से ज्यादा सतोगुण में रह पाओ, उसकी व्यवस्था करो, है ना। रजो और तमोगुण, हमने हमारे जीवन रजोगुणी और तमोगुणी है, ज्यादा हम तमोगुणी है ना। ये संसार तमोगुण है ना। सूर्य उगे तो ये थोड़ा थोड़ा प्रकाश होती है ना। तो सूर्य भगवान से प्रणाम करना है, उनसे 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 प्रार्थनाएं करनी है, तो है ना, प्रकाश के तरफ है। सुबह की समय उमंग है, स्फूर्ति होती है, ब्रह्म मुहूर्त में स्फूर्ति होती है सतोगुण के समय। तो उस समय ये हमने 16 माला जपनी है और उसमें पूरे मनो को रखना है। धीरज, आपके अभ्यास, आपके भरोसा और आपके विश्वास, है ना, आपके विश्वास। जब मैं नाम जप के मरूंगा, नाम जप के अच्छे से नाम जपूंगा, है ना, अच्छे से नाम में जप करूंगा, अच्छे से नाम जप करूंगा। तो आपको ना डायरी बना के रखनी चाहिए और रोज मार्क करनी चाहिए। आपने ग्रेड बना के रखो, है ना। मैं कभी कभी ग्रेडिंग करता था, 1 से 25, 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100। जो मेरी नाम जब आज किस कैटेगरी में हुई, है ना, तो आप देखोगे पूरे महीने की, तो आप देखोगे 3-4 दिन से आपने एक चीजों की प्लानिंग करके आगे बढ़ रहे हो ना, तो आप देखोगे थोड़ी थोड़ी करके प्रोग्रेस कर रहे हैं। हालांकि प्रोग्रेस थोड़ी बहुत धीमा होती है, किंतु होती है ना, प्रोग्रेस होती है उसमें। तो इसके ऊपर आपकी कार्य करनी पड़ेगी, है ना। पहले तो हमारी इच्छा ही नहीं होता, अभिलाषा ही नहीं होता, जो अच्छी नाम जप, हम सोचे जपते हैं, बस जप रहे, जप रहे। हमने जंत्रवत जपने के लिए अभ्यस्त हो गए, है ना। जब हमने दीक्षा ली थी, और जो दीक्षा के कुछ महीने हमने पहले जब जपे थे, दीक्षा के बाद भी कुछ महीने हमने जपे, खूब जपे और खूब प्यार से जपे थे। उसके बाद हमने अपराध में फंसे, भक्त जनों की आलोचना में फंस गए, प्रजल्म में फंसे, भक्त जनों की टांग खींचे, ग्रुप उजम हो गई। माने आपकी सारी रजोगुणी और तमोगुणी हाथ लग गई, है ना। तो इससे वजह से मन रंजित हो जाता। मनो को तो छलांग लगाना, मनो को तो विषय वस्तु प्राप्ति हो गया, वो अच्छा लगता है। हमको दूसरे की आलोचना करने आज भी अच्छा लगता है, आज भी अच्छा लगता है। आप देखो कितनी आसक्त है, कितनी उसमें दक्षता है, जो मन इतना हमने साधन करने के बावजूद भी मनो को दूसरे की आलोचना करना पड़े, दूसरे भक्तों की गलतियां दिखने में इनकी हजारों फने उग जाती है। तो हमने दक्षता देखो किस प्रकार हमने उत्पन्न की थी। जब उस दिशा में हमने इसमें दक्ष हुए थे, तो इस दिशा में भी हम दक्ष हो सकते हैं। शर्ते आपको आपकी दिशा बदलनी है। जी, मेरे को तो मरने से पहले नामाभास तक तो पहुंचना है जी, फिर हमको शुद्ध नाम तक पहुंचना है। हमारे गुरुदेव तो हमको शुद्ध नामों की दे के रखे, वहां पहुंचना है हमको। मैं तो मिश्रा नामों में अभी भी हूँ और जंत्रवत नाम जप रहा हूँ। मैं जपू कब, करूंगा कब? तो आपको समय कम है और आप ही, किंतु आपको थोड़ा डरना भी है ना, भय भी होनी चाहिए। एग्जाम आने वाला है तो कैसे डरते थे, खूब पढ़ते थे, हम खूब पढ़ते थे, है ना, रात जगते थे, सुबह दोपहर। हमारी अभिनिवेश उसी विषय वस्तु में होता था। क्लास 10 की एग्जाम, 12 की हो, बोर्ड की एग्जाम हमने दिए ना, क्या अभिनिवेश था बताओ। एक भौतिक संसार की एक एग्जाम पास करने के लिए क्या अभिनिवेश थी हमारी, है ना। हमारी जीवन यात्रा पूरे डिसिप्लिन था। इतने बजे उठेंगे, ये करेंगे, इतनी पढ़ाई करेंगे, इतनी याद करेंगे, याद करते करते सो जाएंगे, उठ के फिर जो मनन करना शुरू करेंगे। तो एक भौतिक संसार के एक छोटे से विषय वस्तु के लिए हमने इतने अभिनिवेश करने के लिए, प्लानिंग करने के लिए किया था। तो नाम जपते समय हम इतना कैसे हो सकते हैं, किस प्रकार हमने इस प्रकार असतर्क हो सकते हैं। क्यों हम असतर्क हो जाएंगे, है ना। हम सतर्क होंगे, हम दृढ़ संकल्प होंगे, हम धीरज रखेंगे और दिनों दिन प्रगति करेंगे।
मन को नियंत्रित करना मेरा लक्ष्य नहीं है। मेरी लक्ष्य मेरे नाम जप है, उसमें मेरा मन जरूरत है। तो मनों को उतनी मेरे को लगानी है ना। मन को बोल देना तेरे को नियंत्रण नहीं करता, 16 माला अच्छे से जपा दे, उसके बाद तू क्या उछल कूद करना चाहते, नचाना चाहते, थोड़ा नाच लो, है ना। उसके बाद भी मनों की विषय वस्तु ना उनको कृष्ण ही दे दो। माने नाम जपते जपते 16 जपले थक गया, ठीक है भागवत सुन लेते, भागवत सुनते सुनते थक जाओगे, अर्च विग्रह सेवा से थक गया होगा, मानो कि को विषय वस्तु चाहिए, वो प्रसाद बनाते समय और के भक्तजनों से बातें कर ले, प्रचार की कार कर ले, बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, अब भक्तों के संग बात हो जाए, और भी साधन है ना, तुलसी महारानी से सेवा हो जाए, बाकी सब साधन जैसे वृंदावन के लोग कैसे साधन करते हैं, 24 घंटा ही वो कुछ ना कुछ कर ही रहा है ना, किंतु सारी चीज उसको कृष्ण केंद्रित है। तो हर चीजों में कृष्ण को आप डाल दोगे, कृष्ण को केंद्र बना के रखोगे, एक दिन देखोगे मन अभ्यस्त हो गया, वो चीज आपको अच्छा लगता है करने में, उसके बिना आप कुछ कर ही नहीं, आपका जीवन रही नहीं, है ना। जैसे हम लोगों को आज कहे माला छोड़ दो, रेगिस्तान से माला जंत्रवत करो, किंतु हम छोड़ेंगे नहीं, है ना, हम करेंगे, कैसे भी करके करेंगे। तो ये आपको कैसे भी करके कर रहे हैं, हमको वो पूरी भरपाई कर देंगे। जो समय बची है, जो पले और क्षणे कृष्ण के बिना चली जा रही, उसको हमको भरनी है। ये मन तेरे को नियंत्रित नहीं करना, किंतु तेरे को कृष्णमय बनाना, है ना। मेरे को आप खूब अच्छी तरह से जानो, आप एक जीव हो, आत्मा हो, आप एक पहचान हो। मन आपकी एक इंद्रिया है, इंद्रिय के राजा है, किंतु आपसे अलग है। आपको चुपके से करना है, मनों को ना कृष्ण केंद्रित कर देना, यही इसको कृष्ण केंद्रित कर दूं तो ये सारे को रंजित कर देगा। जिस प्रकार ये भोगों में रंजित किया था सारे को, इस प्रकार इसको कृष्ण के साथ मैंने मिला दूं, कृष्ण के साथ इसको रंजित करूं तो ठीक है ना। ठीक है माता जी। तो ये सबके लिए प्रश्न था, मनों को कैसे नियंत्रित करें। आपको मनों को नाम जपने में लगाना है ना, जपने में नाम। आपको मैं नियंत्रित होके जपूंगा नहीं, वो नहीं होगी, जोगी के काम नहीं करना हमको तो नाम जपनी है जी, नाम जपनी है ना। नाम जपने के लिए जितने मनों की जरूरत है, मनों की पूरे भागों की जरूरत है। तो आप प्रयत्न करें, हम सब प्रयत्न करें। हम पहले तो इच्छा तो करें जो मैं अच्छे जपूंगा, है ना, और पूरे जीवन 24 घंटा ही मेरा कृष्णमय है, उसकी व्यवस्था करूंगा, है ना, उसकी व्यवस्था करूंगा। तो ये हो सकता है। हमारे गुरुदेव, जब भी आपको मनों में थोड़ा संदेह होगा ना, किसी चीजों में आपको दंड होगा, गुरुदेव को याद करें। आपको बिल्कुल एग्जाम्पल, आपको याद करना, याद करते ना आपको भरोसा उत्पन्न होती है, आपको हौसला उत्पन्न होगा और आप कर पाओगे। ठीक है ना। ये मनों के नियंत्रण के ऊपर है ना, मनों के नियंत्रण के ऊपर है। हमने आपको पतंजलि योग सूत्र की वो सब नहीं बताए, वो हमको भक्त लोगों की जरूरत है नहीं। हमको तो सिर्फ नाम जपनी, मन तो मेरे को नाम जपा दे, है ना, नाम जपा दे, नाम जपने में साथ दे दे। ठीक है। हरे कृष्ण। कल और आलोचना करेंगे और प्रश्न होंगे। धन्यवाद, प्रणाम श्री। ठीक है माता जी, आपको कुछ उत्तर मिली होगी जो भी हमने बोला। बिल्कुल सही उत्तर मिल गया और बहुत ही सेटिस्फेक्शन हो रहा है उत्तर से। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्ण। चलो प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। निताय।